हम लोग ये लेक्चर कर रहे हैं, आज इस पे डिस्कस कर रहे हैं चैतन्य चरितमृता का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो चैतन्य चरितमृता में हमने देखा आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। आदि लीला में 17 चैप्टर्स हैं, मध्य लीला में 25, अंत्य लीला में 20 अध्याय हैं। तो कौन सा चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इसका आंसर है कि सारे चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। क्या वो श्रीमद् भागवतम में श्लोक है कि भागवतम को कहीं से भी पढ़ो, वो तो गन्ने के समान है भागवतम, कहीं से भी आप चूसोगे वहाँ से ही मीठा रस निकलेगा। बट फिर भी श्रीमद् भागवतम का सबसे इम्पोर्टेंट स्कंद कौन सा है? 10वां स्कंद। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? राजपंचाध्याय। ऐसे ही चैतन्य चरितमृता कहीं से भी पढ़ो, सभी इम्पोर्टेंट है, सभी महाप्रभु के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, प्रेम के बारे में, गोपी भाव। मगर फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय और सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय क्यों है वो कौन सा है? वो है अंत्य लीला का 20वां अध्याय, आखिरी अध्याय चैतन्य चरितमृता। लीव द बेस्ट फॉर द रेस्ट। बेस्ट चीज़ उन्होंने आखिरी में रखी। चैतन्य शिक्षाष्टकम उस अध्याय में डिस्कस हुआ है। मतलब महाप्रभु की पूरी लीलाओं को समझने के लिए महाप्रभु के शब्दों से ही समझेंगे। ऐसे प्रभुपाद ने बोला, इफ़ यू वांट टू नो मी रीड माय बुक्स, रीड माय वर्ड्स। बुक्स में प्रभुपाद के शब्द हैं। तो ऐसे ही महाप्रभु को समझना चाहते हो तो उनकी टीचिंग्स पढ़नी पड़ेंगी। उनकी टीचिंग्स उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चैतन्य शिक्षाष्टकम की रचना की है। 8 श्लोकों में उन्होंने अपनी सारा सिद्धांत रख दिया है। तो वो समझ के ही हम महाप्रभु के एक्शंस, उनके विचार, उनकी क्रियाओं को समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि वो क्या देने आए हैं, क्यों देने आए हैं। अब चैतन्य शिक्षाष्टकम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए? 20वां अध्याय इम्पोर्टेंट क्यों? चैतन्य शिक्षाष्टकम में ऐसा क्या रखा है? वेल, चैतन्य शिक्षाष्टकम जो है वो चैतन्य महाप्रभु की खुद की कृति है। पहली बात, अपने हाथों से उन्होंने खुद लिखा है। तो आप पूछेंगे क्या और कुछ नहीं लिखा उन्होंने? वेल, कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ राधा कृष्ण पे सॉन्ग्स भी लिखे हैं। वैष्णव पदयावली में कुछ ऐसे सॉन्ग्स भी हैं जो महाप्रभु ने लिखे हैं, बट हम लोग नहीं मानते इसको। हमारी परंपरा, हमारे आचार्य जिसको नहीं मानते। महाप्रभु के अगर हाथ से कोई लिखा गया है या बोला गया है, जो स्वरूप दामोदर जी ने रिकॉर्ड किया है, वो ये 8 श्लोक है, वो 8 श्लोक है जिसको शिक्षाष्टकम कहते हैं। उन्होंने जब वो नवद्वीप में थे तो उन्होंने किताबें लिखी थी न्याय पे। चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव सर्वभौम भट्टाचार्यनी, ये अलग थे, वासुदेव सर्वभौम, उनके अंडर उन्होंने न्याय पढ़ा था। मतलब नवद्वीप उस टाइम न्याय की सीट थी। लोग अगर संस्कृत सीखने आते थे, संस्कृत तो काशी जाते थे या मायावाद। लोग अगर न्याय सीखने आते थे तो नवद्वीप, या भक्ति सीखनी है तो नवद्वीप आ जाओ। तो न्याय में सर्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े न्यायिक थे, जो बाद में नवद्वीप से पूरी चले गए। प्रतापरूप जी ने उनको इनवाइट कर लिया। वासुदेव सर्वभौम एक अलग टीचर थे जिनके अंडर महाप्रभु ने न्याय पढ़ा। और वासुदेव सर्वभौम के अंडर एक और व्यक्ति था, रघुनाथ शिरोमणि, जो महाप्रभु का क्लासमेट ही था। तो ये दोनों एक बार बोट पे जा रहे थे तो महाप्रभु ने भी कमेंट्री लिखी थी 90 न्याय पे। 90 न्याय गंगेश महाउपाध्याय उन्होंने लिखा है। 90 न्याय, न्यू लॉजिक। तो एक ओल्ड न्याय था, एक 90 न्याय। 90 न्याय गंगेश ने लिखा है और उस पर कमेंट्री लिखी महाप्रभु ने, और रघुनाथ शिरोमणि ने भी लिखी, क्योंकि दोनों न्याय पढ़ रहे थे। जब बोर्ड पे जा रहे थे तो रघुनाथ शिरोमणि ने कहा कि निमाय तुम अपनी कमेंट्री दिखाओ। निमाय की कमेंट्री पढ़ी तो रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये कमेंट्री तो ऐसी है कि मेरी कमेंट्री तो नाली में फेंकने लायक है, और मेरा मन था कि मेरी कमेंट्री बेस्ट हो संसार में। महाप्रभु ने कहा बस इसलिए रो रहे हो? उन्होंने अपनी कमेंट्री उठाई, फेंक दी गंगा जी में। हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया। बट महाप्रभु ने कहा न्याय तो रूखा सूखा है, क्या होगा उससे, भक्ति है मेन। तो ये रघुनाथ शिरोमणि बाद में बहुत बड़े न्याय 90 न्याय के आचार्य बने। इनफैक्ट गंगेश जो हैं उनके 90 न्याय को आगे बढ़ाने वाले रघुनाथ शिरोमणि हैं, जो कि महाप्रभु के क्लासमेट रहे। तो वो एक कृति महाप्रभु ने अपने हाथ से लिखी थी। बाकी अगर आप बंगाल में अगर आप भरतपुर जाएंगे तो वहाँ पे गदाधर पंडित
का श्रीपाठ है, मतलब उनका घर था, और उनके छोटे भाई वाणीनाथ के पास आप जाएंगे वहाँ पे तो वाणीनाथ जी गदाधर पंडित से मिलके फिर अपने घर आ गए थे यहाँ पे भरतपुर, और वहाँ पे आपको चैतन्य भागवत मिलेगी जिससे गदाधर पंडित पढ़ते थे और महाप्रभु को सुनाते थे, और उसमें महाप्रभु की हैंड राइटिंग है। और आप अगर आप वहाँ पे जाएंगे, क्या कहते हैं, लेट्स सी, ओ सॉरी एक्चुअली भागवतम नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पे भगवत गीता है भरतपुर में, भागवत नहीं भगवत गीता। गदाधर पंडित के पास गीता भी थी जो उन्होंने वाणीनाथ जी को दी, जिसमें महाप्रभु की हैंड राइटिंग से नोट्स हैं। और अगर आप अंबिका कलना जाएं तो वहाँ पे भी आपको गीता दिखाएंगे जो गौरीदास पंडित पढ़ते थे, उसमें भी महाप्रभु ने अपने हाथ से लिखा हुआ है, बहुत सुंदर राइटिंग है, आप देखें। और अगर आप दिनूर जाएंगे तो वहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर का जो पाठ है, उनके पास श्रीमद् भागवतम थी, जिसमें जो भागवतम महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को दी थी, जिसमें महाप्रभु के नोट्स लिखे हुए हैं साइड में भागवतम में हैंड राइटिंग से। तो ये कुछ उनकी कृतियाँ शिक्षाष्टकम, नव्य न्याय पे, और ये कुछ उनके नोट्स हैं उनकी हैंड राइटिंग में। बट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट गौड़ीय वैष्णव के लिए वो है शिक्षाष्टकम, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। अब शिक्षाष्टकम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद 20वें अध्याय अंत्यलीला में 65वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रभु शिक्षाष्टक जयी पढ़े सुने, प्रभु शिक्षाष्टक जयी पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाड़े दिने दिने। जो महाप्रभु का शिक्षाष्टक रोज सुनता है या पढ़ता है, उसकी कृष्ण प्रेम भक्ति बढ़ती रहती है दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन। तो अंत्यलीला के 20वें अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर 65 श्लोक तक ये शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक हैं। और मज़े की बात यह कि उन 8 श्लोकों पे महाप्रभु खुद कमेंट्री दे रहे हैं, कमेंटेटर भी हैं। महाप्रभु स्वरूप दामोदर से श्लोक बोलते, चेतो दर्पण मार्जनम खुद ही उसकी कमेंट्री देते बंगाली में। तो वो सारा स्वरूप दामोदर जी ने रिकॉर्ड कर लिया। और भक्ति विनोद ठाकुर के मोस्टली जो वर्क्स हैं वो चैतन्य शिक्षाष्टकम पे ही बेस्ड है। आपको और चैतन्य शिक्षाष्टकम पे जानना है तो मैंने एक इंग्लिश में भी कोर्स बनाया है, चैतन्य शिक्षाष्टकम, आप वो देख सकते हैं। बट चैतन्य शिक्षाष्टकम चैतन्य चरितामृत का मेन अध्याय, अंत्यलीला 20वां अध्याय सबसे मेन होगा। चैतन्य शिक्षाष्टकम मेन टीचिंग है महाप्रभु की, जिसको समझ के ही हम महाप्रभु को समझ सकते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उनका मनोभीष्ट क्या है वो समझ सकते हैं। और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी चैतन्य चरितामृता का अंत चैतन्य शिक्षाष्टकम पे किया। मतलब अमृत, चैतन्य चरित्र का जो अमृत है, जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की पूर्णता चैतन्य शिक्षाष्टकम में दिखाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी है। तो आप ये पढ़ सकते हैं चैतन्य लीला, चैतन्य चरितामृत का अंत्यलीला का 20वां अध्याय, और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।